नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपी पीसीएल टीजी2 एनपीसीआईएल सेल आदि परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ये सीरीज टॉपिक वाइज है। हमने इसमें आज डीसी जनरेटर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा है, जो कि दोस्तों आपके ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग जाए, अगर वीडियो आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों, हम इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट सहित इन सभी प्रश्नों को जानेंगे, जो कि आपके दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, डीसी जनरेटर में दिक् परिवर्तक का मुख्य कार्य क्या होता है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि एसी को डीसी में बदलना, ये इसका राइट आंसर है। चलिए और इसके बारे में जान लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, डीसी जनरेटर में दिक् परिवर्तक का मुख्य कार्य एसी वोल्टता को डीसी वोल्टता में परिवर्तन करना होता है, जबकि डीसी मोटर में दिक् परिवर्तक का मुख्य कार्य डीसी वोल्टता को एसी वोल्टता में परिवर्तित करना होता है, और यह जनरेटर के संबंध में रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, स्थायी चुंबक गतिशील कुंडली उपकरणों का प्रयोग केवल डैश डैश के साथ किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, जो कि डीसी आपूर्ति के लिए किया जाता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसा कि हम इसमें देख लेते हैं, जो कि दोस्तों पीएमएमसी उपकरणों की सुग्राह्यता उच्च होती है और पीएमएमसी का आंतरिक प्रतिरोध कम होता है, फलतः इसमें विद्युत शक्ति व्यय भी कम होता है और इस उपकरण का स्केल यूनिफॉर्म होता है, जो कि आपको दोस्तों ये सारी जानकारी जानना बेहद ज़रूरी है। चलिए अगला प्रश्न आपको दिया गया है, किसी भी डीसी यानी डिस्ट धारा डीसी मशीन में सक्रिय कार्य कुंडलियों का परिवेष्टन डैश डैश किया जाता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि ध्रुवों यानी पोल्स के चारों ओर, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि दोस्तों किसी भी विद्युत मशीन में सामान्यतः कौन से दो मुख्य भाग होते हैं? आप सभी को पता होगा, जो कि दोस्तों स्टेटर और रोटर होते हैं। दोस्तों इस बुक में पहले से इसमें टिक लगे हुए हैं, जो कि आपको इसमें दोस्तों दिए गए हैं। चलिए, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं, किसी भी विद्युत मशीन में सामान्यतः दो मुख्य भाग होते हैं, जो स्टेटर और रोटर जिसमें होते हैं, और स्टेटर उच्च कार्बन स्टील अथवा सिलिकॉन स्टील का बना होता है तथा घूमने वाला भाग रोटर कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न आपको दिया गया है, डीसी यानी डिस्ट धारा यानी डीसी मशीन में घूमने वाला भाग को क्या कहा जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि आर्मेचर कहा जाता है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं, डीसी मशीन में घूमने वाले भाग को आर्मेचर कहा जाता है। इसका आकार एक बेलनाकार ड्रम जैसा होता है, जो सिलिकॉन की पत्तियों को रिवेट करके बनाया जाता है, और वाइंडिंग करने के लिए इसमें स्लॉट कटे होते हैं। यह निम्न प्रकार के होते हैं, जैसा कि खुले स्लॉट, अर्धबंद स्लॉट और बंद स्लॉट, ये इसमें स्लॉट होते हैं। चलिए दोस्तों, ये आपको जानकारी जानना बेहद ज़रूरी है। अगला प्रश्न, एक कम्यूटेटर का उपयोग किसमें किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि डीसी मशीन में किया जाता है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों यह कम्यूटेटर जो है, यह हार्ड ड्रॉन कॉपर की मोटी पत्तियों को बैकलाइट के आधार पर कसकर बनाया जाता है। पत्तियों के बीच रिक्त स्थान होता है, जिसमें अभ्रक भर दिया जाता है। कम्यूटेटर को आर्मेचर शाफ्ट पर स्थापित किया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, दिक् परिवर्तक खंड यानी कम्यूटेटर सेगमेंट डैश डैश की सहायता से एक दूसरे से रोधित यानी इंसुलेटेड किए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि अभ्रक, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों कम्यूटेटर सेगमेंट अभ्रक की सहायता से एक दूसरे से रोधित किए जाते हैं, यानी दोस्तों इंसुलेटेड किए जाते हैं, और कम्यूटेटर हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है। दोस्तों कम्यूटेटर आपको पता जानना जरूरी है, जो कि ये हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है, और यह इसका कार्य जो है एसी को डीसी तथा डीसी को एसी में परिवर्तित करने का कार्य करता है। इसे यांत्रिक डिस्टकारी भी कहा जाता है। चलिए
अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक डीसी मशीन में इंटरपोल वाइंडिंग कैसे संयोजित होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि आर्मेचर के साथ सीरीज यानी श्रेणी क्रम में संयोजित यानी जोड़ते हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, जैसा कि दोस्तों डीसी जनरेटर में कम्यूटेशन के कारण कम्यूटेटर तथा ब्रशों के बीच उत्पन्न होने वाली स्पार्किंग के निवारण के लिए मुख्य फील्ड पोल्स के बीच स्थापित किए गए छोटे पोल्स इंटरपोल्स कहलाते हैं। इंटरपोल पर प्रयुक्त वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज यानी श्रेणी क्रम में जुड़ी रहती है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि आप जान सकते हैं, प्रतिरोधक यानी दिक् परिवर्तक रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टेंस कम्यूटेशन में डेड डैश कॉपर ब्रशों की तुलना के रूप में से डेड डैश कार्बन ब्रशों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपका निम्न और उच्च कार्बन ब्रशों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं वही प्रश्न दिया गया है, जो कि प्रतिरोध दिक् परिवर्तक में निम्न कॉपर ब्रशों को तुलनात्मक रूप से उच्च कार्बन ब्रशों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात उच्च कॉपर ब्रशों के स्थान पर उच्च प्रतिरोध वाले ब्रशों का प्रयोग किया जाता है और ब्रशों का प्रतिरोध अधिक होने के कारण शॉर्ट सर्किट धारा धीरे धीरे परिवर्तित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप चिंगारी नगण्य हो जाती है, जिससे स्मूथ कम्यूटेशन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, जो कि किस तरह की डीसी मशीन में ध्रुव यानी पोल्स में अवशिष्ट चुंबकत्व आवश्यक है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि स्थायी चुंबक वाला जनरेटर, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक डीसी मशीन में निम्नलिखित ब्रेकिंग एक्शंस में से किसके दौरान ऊर्जा बचाई जाती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग, इसके द्वारा ऊर्जा बचाई जाती है। चलिए यहाँ पर हम और देख लेते हैं, जैसा कि दोस्तों रीजनरेटिव ब्रेकिंग से डीसी मशीन की ऊर्जा बचाई जा सकती है, क्योंकि ब्रेकिंग की अवस्था में मोटर जनरेटर की तरह कार्य करने लगती है और यह सप्लाई से ऊर्जा लेने के बजाय सप्लाई को ऊर्जा देने लगती है। इस विधि का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, जो कि एक 12 पोल यानी 12 ध्रुव तरंग संबंध डीसी मशीन में समांतर पथ होते हैं। सही उत्तर आप सभी को पता होगा, जो कि दोस्तों तरंग यानी वेव के लिए हमेशा 2 होता है और लैप के लिए हम बात करते हैं तो इसमें समांतर पथों की संख्या और पोल्स की संख्या इसमें बराबर होती है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि सवाल है दोस्तों, आपको इसको हल करना है। जैसे कि हम आपको बता देते हैं, यदि एक सुचालक यानी कंडक्टर 2 सेकंड में फ्लक्स के 2 वेबर काटता है और इसके 50 चक्कर होते हैं तो कंडक्टर में प्रेरित ईएमएफ होगा। दोस्तों जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, डी फाई बराबर होता है फाई-1 मतलब फाई-1 फाई-2 बराबर यहाँ पर 2 दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। डी टी बराबर यहाँ पर 2 सेकंड दिया गया है और दोस्तों एन बराबर चक्करों की संख्या जो है 50 दी गई है। यहाँ पर फार्मूला होता है ई बराबर एन डी फाई अपान डी टी। एन का मान कितना है? 50 रखेंगे। अब फिर दोस्तों फाई का मान 2 है, 2 रख देंगे। फिर टी का मान यानी डी टी का मान 2 दिया गया, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, आपका यहाँ पर 50 वोल्ट सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि आप जान सकते हैं, 5 किलोवाट डीसी मशीन के लिए आर्मेचर वाइंडिंग वलयन प्रतिरोध का लगभग मान क्या होगा? सही उत्तर आप इससे, जैसा कि दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.15 ओम, इसका सही उत्तर होगा। चलिए जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम जान लेते हैं, डीसी मशीन को आर्मेचर प्रतिरोध निम्न 0.15 से लेकर 1 ओम के बीच होता है, अतः 5 किलोवाट डीसी मशीन का आर्मेचर प्रतिरोध 0.15 ओम होगा। डीसी मशीन के फील्ड या शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध 100 ओम होता है, जो कि आप जान सकते हैं। अगला प्रश्न, आर्मेचर प्रतिक्रिया द्वारा कुल अभिवाह में कमी टोटल फ्लक्स रिडक्शन के प्रभाव को क्या कहा जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि विचुंबकन प्रभाव यानी डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट कहा जाता है, इसका सही उत्तर है। चलिए जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं, इस प्रक्रिया में आर्मेचर फ्लक्स मुख्य फ्लक्स को विचुंबकित या दुर्बल कर देता है। अगला प्रश्न,
दोस्तों आपका अगला प्रश्न सवाल है जो कि आपको हल करना है। यहाँ पर चलिए हम आपको बता देते हैं। जैसा कि दोस्तों एक 4 पोल वाले डीसी जनरेटर में लैप वाउंड आर्मेचर जिसमें 50 स्लॉट और 16 स्लॉट प्रति स्लॉट हैं, प्रति पोल उपयोगी फ्लक्स 30 मिली वेबर 240 वोल्ट है। वोल्ट का ईएमएफ उत्पन्न करने के लिए मशीनों को निम्न में से कौन सा विकल्प पर चलाना चाहिए। चलिए दोस्तों हम आपको सवाल इसमें हल करके बताते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हम आपको इसमें फैक्ट सहित बता देते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पूरा मान दिया गया है, पोल पूरे दिए गए हैं, लैप यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर जेड का मान पूरा मान लो इनका मान दिया गया है। जेड का मान यहाँ से निकाल लेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर पूरा मान दे दिया गया है। फार्मूला आपका होता है विद्युत वाहक बल यानी जनरेटर का जो होता है 5 ZNP/60A। यहाँ पर देख सकते हैं जेड का फाई का मान रखेंगे। फाई का मान जो है 30 × 10⁻³ और जेड का मान 800 निकाला। फिर एन का मान दोस्तों आपको निकालना है। और पी का मान दोस्तों आप देख सकते हैं, पी का मान यहाँ पर 4 दिए गए, 4 रखेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ए बराबर पी है, तो ए और पी दोनों का मान 4 रख देंगे। 4 से 4 यहाँ पर कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर दोस्तों 30 से 60 को काट देंगे। फिर इससे भाग दे देंगे। आपका यहाँ पर जो 144 मतलब इतना आ जाएगा, इससे फिर भाग दे देंगे। आपका एन बराबर 600 RPM सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि डीसी जनरेटर डेड डैश के सिद्धांत पर काम करते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो कि फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर कार्य करता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं डीसी जनरेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गतिमान कराया जाए कि उसकी गति से चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होता है, तो उस चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था। अगला प्रश्न, किसी इलेक्ट्रिक बूस्टर के लिए किस प्रकार के जनरेटर का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि सीरीज का प्रयोग किया जाता है, सीरीज जनरेटर का, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर हम और अधिक जानकारी देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों किसी इलेक्ट्रिक बूस्टर के लिए सीरीज जनरेटर का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के जनरेटर में उच्च धारा क्षमता होती है जिसे फीडर के सीरीज में होता है, जो वोल्टेज ड्रॉप को कंपनसेट करने का कार्य करता है, जो कि आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, एक डीसी जनरेटर में अधिकतम दक्षता तभी होगी जब राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो कि परिवर्ती हानि स्थिर हानि के बराबर हो, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, किसी डीसी जनरेटर का ईएमएफ समीकरण क्या है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो कि 5 ZNP/60A आप सभी को पता होगा, जो कि जान सकते हैं। अगला प्रश्न, यहाँ पर देख सकते हैं फाई का मान क्या होता है, फाई बराबर क्या प्रदर्शित करता है, एन बराबर ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं। जैसे कि फाई प्रति पोल चुंबकीय फ्लक्स को प्रदर्शित करता है, एन आर्मेचर की घूर्णन गति को प्रदर्शित करता है, जेड जो है आर्मेचर चालकों की संख्या को प्रदर्शित करता है, पी पोल्स की संख्या को, और ए जो है आर्मेचर वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या को प्रदर्शित करता है। अगले प्रश्न जाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि दोस्तों आपको इस वीडियो को पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि दोस्तों देख सकते हैं सीरीज मोटर लोड करंट डेड डैश होता है। आप सभी को पता होगा जो कि दोस्तों आर्मेचर धारा और सीरीज धारा बराबर होती है, जो कि सीरीज में आप देखते ही होंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आर्मेचर में जो धारा जा रही है और सीरीज में जो धारा जा रही है, ये दोनों बराबर है। चलिए जैसा कि दोस्तों सीरीज श्रृंखला यानी सीरीज मोटर में लोड करंट आर्मेचर करंट तथा सीरीज फील्ड के बराबर होती है, जो कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर जान सकते हैं, जो कि दिया गया है। अगला प्रश्न, डीसी जनरेटर की बॉडी डेड डैश से बनती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि ढलवा लोहा या ढलवा इस्पात। छोटी मोटर जो होती हैं उसमें ढलवा लोहा, जो बड़ी मोटरें होती हैं उसमें जो बड़ी मशीनें होती हैं वो ढलवा इस्पात की बनी होती हैं।
चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसा कि दोस्तों डीसी जनरेटर की बॉडी ढलवा लोहा या ढलवा इस्पात का बना होता है जिसे योक कहते हैं। इसका मुख्य रूप से दो कार्य होते हैं, जैसे कि यह पूरे सिस्टम को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करते हैं और यह कोर फ्लक्स के लिए रिटर्न पाथ उपलब्ध कराता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि कर्षण ट्रैक्शन कार्य के लिए किस मोटर का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि डीसी सीरीज मोटर का उपयोग करते हैं, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों ट्रैक्शन के कार्य के लिए लोड का मान बहुत अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ पर बहुत उच्च प्रारंभिक बल आघूर्ण की आवश्यकता होती है, जो हमें डीसी सीरीज मोटर से प्राप्त होती है। और डीसी सीरीज मोटर को कभी बिना लोड के स्थिति में नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि इसका प्रारंभिक बल आघूर्ण उच्च होने के कारण नो लोड पर इस मोटर की गति बहुत अधिक हो जाती है, जो कि खतरनाक होती है। अगला प्रश्न डिस्ट धारा जनरेटर में उत्पादित विद्युत वाहक बल डैश डैश के समानुपाती होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि ध्रुव अभिवाह, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ जानकारी, जैसा कि डिस्ट जनरेटर में उत्पादित विद्युत वाहक बल ध्रुव फ्लक्स के समानुपाती होता है। और डिस्ट धारा जनरेटर में उत्पादित विद्युत वाहक बल का फार्मूला देख सकते हैं। विद्युत वाहक बल यानी E बराबर फाई ZNP यानी ZN∅P/60A होता है, जो कि आप देख सकते हैं, जो कि हमने आपको बताया। इसमें जो है देख सकते हैं आप, वे तरंग यानी वेव के लिए हमेशा 2 रखते हैं और लैप में समांतर पथों की संख्या और पोल्स की संख्या बराबर होती है। अगला प्रश्न, डिस्ट धारा मशीन जनरेटर के रूप में चले या मोटर के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा एक ही दिशा में बनाए रखती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं, जनरेटर के समय उस उत्पन्न विद्युत वाहक बल होता है तथा मोटर में यह विरोधी विद्युत वाहक बल होता है, जिसका मान निम्न प्रकार का होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, E बराबर फाई ZNP/60 है। दोस्तों इस फार्मूले को आपको याद कर लेना है, जो कि हर जगह ये काम आने वाला है। अगला प्रश्न, डिस्ट धारा जनरेटर में चुंबकीय और यांत्रिक हानियों को एक साथ डैश डैश कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि प्रकीर्ण हानि कहा जाता है, ये इसका सही उत्तर है। प्रकीर्ण हानि बराबर होती है चुंबकीय हानि प्लस यांत्रिक हानि, ये इसका फार्मूला है। अगला प्रश्न, डिस्ट धारा जनरेटर में दिक् परिवर्तक का एकमात्र उद्देश्य डैश डैश है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि प्रेरित प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में परिवर्तित करना, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसा कि दोस्तों डिस्ट धारा जनरेटर में दिक् परिवर्तक प्रेरित प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में परिवर्तित करता है, जबकि यही दिक् परिवर्तक डिस्ट धारा मोटर में डिस्ट धारा को परिवर्तित कर धारा में बदलता है, जो कि आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, एक डीसी जनरेटर की अधिकतम दक्षता के लिए शर्त है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि परिवर्तनीय हानियाँ बराबर स्थिर हानियाँ होती हैं, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसका फार्मूला भी देख सकते हैं। डिस्ट धारा जनरेटर की उच्चतम दक्षता तब होती है जब परिवर्ती हानियाँ तथा स्थिर हानियाँ दोनों बराबर हों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अर्थात लव हानियाँ बराबर ताम्र हानियाँ। उच्च दक्षता की दशा में भार धारा यहाँ पर देख सकते हैं I बराबर यानी धारा बराबर स्थिर हानियाँ अपान आर्मेचर प्रतिरोध का रूट होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग कुंडलिन प्रदान करने का प्राथमिक कारण है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि क्रॉस मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं, इसमें यहाँ पर दिया गया कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्राथमिक उद्देश्य आर्मेचर रिएक्शन मैग्नेटाइजिंग घटक को न्यूट्रलाइज करना होता है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग पोल शू में रखी जाती है। यह आर्मेचर के सीरीज में जुड़ी रहती है, परंतु धारा की दिशा इसके विपरीत रखी जाती है। अगला प्रश्न सवाल दिया गया दोस्तों, आपको पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठना। जो सवाल आ जाए वीडियो को रोककर पहले अपने आप से सवाल को हल करना है। अगर फिर नहीं आए तो फिर आपको वीडियो चालू करके देख लेना है। जैसा कि दोस्तों इस सवाल में दिया गया है, 500 वोल्ट पर एक 8 पोल जनरेटर का आउटपुट 200 एम्पियर पास संयोजित आर्मेचर में 1280 कंडक्टर और 160 विक परिवर्तक यानी कम्यूटेटर खंड हैं। यदि ब्रश शून्य भार उदासीन अक्ष यानी न्यूट्रल एक्सिस से 4 खंड अग्रवर्ती हो तो प्रतिपोल आर्मेचर चुंबकन एम्पियर की गणना करें।
चलिए दोस्तों, हम आपको यहाँ पर देख सकते हैं पोल्स की संख्या दी गई, वोल्ट दिया गया, एम्पियर दिया गया है, कंडक्टर दिए गए हैं, यहाँ पर दिक् परिवर्तक खंड दिए गए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए हम वही फार्मूला लगाएंगे जो कि आपको अभी तक बताए हैं। P बराबर दिया गया, ये पूरा जानकारी दी गई, फार्मूला है थीटा बराबर, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर निकाल लेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर आगे मान निकालते चले जाएंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर आर्मेचर निकल कर आ जाएगा। आर्मेचर निकलने के बाद फिर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आर्मेचर और पोल्स की संख्या यहाँ पर बराबर होती है, जबकि दोस्तों देख सकते हैं। और फिर दोस्तों यहाँ पर आपका इस प्रकार आपका आंसर 8 से भाग दे देंगे, जो 6400 आया, तो यहाँ पर आपका आ गया जो कि 877 होगा। चलिए, उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है दोस्तों, सिंपल सा इस फार्मूले पर आपको सभी को मान रख देना है, जो कि आपका आंसर यहाँ पर निकल आएगा। फिर 8 से आपको भाग दे देंगे तो 6400 में आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, एक बार आप फिर से देख लीजिए, आप अपने आप से ज़रूर हल करें, जो कि दिया गया है फार्मूले पर रख देंगे, सिंपल सा आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। एक दूसरे के समांतर चल रहे दिष्ट धारज शंट जनरेटर भार को एक दूसरे से स्थापित करने का सबसे सरल तरीका क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि उनके क्षेत्र धारा नियामक रियोस्टेट को संयोजित करना, ये इसका सही उत्तर है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ये थे आज के प्रश्न, जो कि आपके प्रश्न कंप्लीट हुए और आपको इसमें काफ़ी अच्छे प्रश्नों को करने का मौका मिला, जो कि दोस्तों आप यहाँ से पढ़ते हैं तो आपका निश्चित ही पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको पूरे टॉपिक को एक साथ एक वीडियो में देखना है तो हमारे चैनल पर पढ़ाया हुआ है, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। 41 या 42 वीडियो की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे, जो कि के एग्ज़ाम फाइट पहले सर्च करेंगे चैनल को यूट्यूब पे, फिर दोस्तों वहाँ पर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहीं पर दिया गया है, जो कि दोस्तों एक ही वीडियो में हमने सारे प्रश्नों को कवर किया है, जो कि आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। वहाँ से आपका अगर नज़दीक एग्ज़ाम है तो सारी वीडियो 2 की स्पीड में देख लीजिए, आप निश्चित ही सफलता प्राप्त कर लेंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।